आज की वीडियो में धान की कुछ ऐसी किस्मों के बारे में हम आपको बताएंगे जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू जो है धान की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो ज़्यादा समय हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, जानते हैं वो किस्में, वो वैरायटियाँ कौन सी हैं। यहाँ पे हम 3 किस्में आपको बताएंगे। तो नंबर 1 पे जो हमने वैरायटी को लिया हुआ है इसका नाम है पूसा बासमती 1885। धान की ये नई वैरायटी है। 1121 के स्थान पे इसको आप दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब हरियाणा में उगाया जा सकता है और इसमें झोंका और झुलसा के प्रति सहनशीलता पाई जाती है, यानी बीएलबी और ब्लास्ट के प्रति सहनशीलता पाई जाती है। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कार्बेंडाजिम से बीज को उपचारित करना है। बीज को उपचारित करने के बाद ही आपको वैरायटी लगानी है। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम जो आता है 50% WP वाला, इसका इस्तेमाल करिए 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। जो बुआई यानी जो नर्सरी डालने का समय है जून के पहले सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक, यानी 15 जून तक आपको इसकी नर्सरी जो है डाल देनी है। और जो आप रोपाई करेंगे वो आप आखिरी जून से लेकर यानी जून के चौथे सप्ताह से और जुलाई के पहले हफ्ते तक, पहले सप्ताह तक आप इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। 5 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से किसान साथियों पर्याप्त रहेगा। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर के आसपास आपको रखना होता है। तो ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छा उत्पादन क्षमता के साथ किसान साथियों आती है। और ये वैरायटी एक थोड़ा सा मध्यम देर से तैयार होती है। 135 से 140 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। इसके दाने की लंबाई 8 mm की होती है और चावल बनने के बाद उसकी लंबाई 16.52 mm का हो जाता है। उत्पादन की बात की जाए तो संभावित उपज जो बताई गई है वो लगभग 20 कुंटल के आसपास बताई गई है। तो पूसा बासमती 1850 भी आप लगा सकते हैं, एक बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी है। चलिए जानते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे हमने बासमती धान की थोड़ा कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी को लिया हुआ है। अगर आप कम दिन वाली बासमती लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। इसका नाम है पूसा बासमती 1692। किसान साथियों, पूसा बासमती 1692 बुआई के बाद 110 से 115 दिन के आसपास ही तैयार हो जाती है, यानी जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। तो अगर हम जानें कहाँ कहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए ये वैरायटी काफ़ी उपयुक्त है। किसान साथियों, इसमें जो पत्ती का जीवाणु रोग होता है उसकी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से 8 के बीच में होना चाहिए और बीज को आपको उपचारित करना है। कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन से इसके बीज को आपको उपचारित करना है। यहाँ पे जो हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से हमने सारी जानकारी ली हुई है। तो यहाँ पे सभी के बीज को उपचारित करने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं। तो इसके बीज को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करना है। और बुआई का जो समय यानी पौधा डालने का, नर्सरी डालने का जो समय है वो नर्सरी डालने का समय है जून के पहले सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक। और रोपाई का समय है जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक। तो समय से इसकी भी आप रोपाई करिए, नर्सरी डालिए। 5 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेंगे। लाइन से लाइन की दूरी यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी आपको 20 सेंटीमीटर के आसपास रखना है। सही समय पे खादों का इस्तेमाल करिए, खरपतवार का नियंत्रण करिए। इसके ऊपर आने वाले दिनों में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी कैसे खरपतवार का नियंत्रण करना है। खरपतवार जमाव होने से रोकने के लिए हम पेट्लाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं। जमाव होने के बाद हम जो डालते हैं बिस्पारी बैग, सोडियम वगैरह डालते हैं। तो कैसे कितनी मात्रा में डालना है आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। फिलहाल ये वैरायटी 110 से 115 दिन में बीज की बुआई के बाद तैयार हो जाती है, यानी इसमें नर्सरी वाला समय भी जुड़ा हुआ है, काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है। इसका जो दाने की लंबाई है 8.44 mm का है और पकने के बाद चावल की लंबाई 17 mm की हो जाती है, यानी इसका दाना भी, इसका चावल भी लंबा होता है। उत्पादन की बात की जाए तो जो संभावित उपज बताई गई है वो काफ़ी ज़्यादा है। 28 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी संभावित उपज बताई गई है, यानी काफ़ी बम्पर उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। तो बासमती धान की ये नई वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने रखा है पूसा बासमती की एक वैरायटी, पूसा बासमती 1718। ये वैरायटी भी पत्ती का जीवाणु रोग के प्रतिरोधी वैरायटी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त बताई गई है। इसको भी आप लगा सकते हैं। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और इसकी जो बुआई यानी जो नर्सरी डालना है मई के तीसरे सप्ताह से और जून के दूसरे सप्ताह तक आपको इसकी नर्सरी डाल देना है। रोपाई का समय जून के तीसरे सप्ताह से और 10 जुलाई तक बताया गया है। तो समय से आप इसकी रोपाई करिएगा। और अगर हम जानें कुछ दूसरी बातों के बारे में तो ये जो वैरायटी है बीज की बुआई से बाद में 138 से 142 दिन के बाद पक के तैयार हो जाती है, यानी ये भी थोड़ा मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी है। इसके जो दाने की लंबाई होती है 8.1 mm की होती है
और पकने के बाद 17 mm के इसके दाने की लंबाई चली जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो 18 से 20 कुंटल पर एकड़ तक संभावित उपज देने की क्षमता यह वैरायटी रखती है। अब ये संभावित उपज है, इससे ज़्यादा भी पैदावार ये वैरायटियाँ दे सकती हैं। और अधिकतम पैदावार लेना है तो आपको एकदम वैज्ञानिक तरीके से खेती करना पड़ेगा, सही समय पे सब कुछ करना पड़ेगा। खरपतवार का नियंत्रण, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई, उचित खादें डालिए। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खाद डालने से हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। जो संतुलित मात्रा होती है उसी में आपको इस्तेमाल करना होता है, जिसके ऊपर आने वाले दिनों में आपको इसी चैनल पे वीडियो देखने को मिलती रहेंगी कि बासमती धान में कितना खाद डालें और हाइब्रिड धान में कितना खाद डालें, देसी कोई वैरायटी है उसमें कितना खाद डालें। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।